नमस्कार, बुंदेली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजेंद्र सिंह। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रिटायर्ड शिक्षक हैं डीडी अहिरवार जी। सीधे उनसे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर आपके चैनल के लिए। सर सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। जिस तरीके से चंदला विधानसभा क्षेत्र में 4 अहम प्रत्याशी हैं, भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस, डीडी अहिरवार इस बीच में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं अपने आप को एक क्षेत्रीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ जनसम्मान के बीच में रहा हूँ मैं, और मेरी विचारधारा जो है वो सर्व समाज के साथ है और सब लोग मुझसे मिलते हैं। भाजपा कांग्रेस को लोगों ने 60 साल तक कांग्रेस को देखा और 20 साल तक भाजपा को देखा। इनने कोई भी चंदला विधानसभा में कोई ऐसी कार्य नहीं किए हैं जो एक बहुत बड़ी योजना कोई लेके आए हो, जिनकी डबल इंजन की सरकार नहीं। उन लोगों ने जो है कोई चंदला विधानसभा में कोई ऐसी योजना नहीं डाली, कोई छोटे छोटे काम करते रहे, उसमें कोई विकास थोड़ी होता है। तो चंदला विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी एक बहुत सशक्त के रूप में जो है इस बार लड़ रही है, और मैं चंदला विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाता हूँ और जो शिक्षा से संबंधित है सारी योजनाओं को मैं जनता के सामने कह रहा हूँ और जनता उस चीज़ को स्वीकार भी कर रही है। आपने जैसे बताया कि चंदला विधानसभा क्षेत्र में जो दोनों पार्टियां हैं उनके क्या काम किए, क्या विकास किए, वो उस अपेक्षा में नहीं थे जो आप कह रहे हैं। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए था? जो अहम क्या चीज़ें थी, क्या मुद्दे थे, क्या आवश्यकताएं थी? देखिए, चंदला विधानसभा में जो यहाँ के वास्तविक मुद्दे थे वो बहुत जो है आज तक जो है 70 साल तक नहीं हुए, जिसको हम करने जा रहे हैं। अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो चंदला विधानसभा में सबसे पहले तो हमारा ये है कि गौरिहार क्षेत्र में नहर योजना नहीं है। किसान वहाँ पर जो है उनकी फसलें बोई नहीं जा रही हैं, ज़मीन पड़ी हुई है, किसान त्राह त्राह कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा है कि वहाँ नहर योजना जाना चाहिए गौरिहार क्षेत्र में। दूसरी बात यह है कि शिक्षा के मामले में मैं आपसे बता दूँ कि शिक्षा के मामले में इन लोगों ने एक तो कोई कॉलेज नहीं खोला, अपने शासनकाल में कोई कॉलेज नहीं खोला। चंदला में खुला तो है नहीं, एक मात्र चंदला में है, मात्र चंदला में है। चंदला के बाद जो है आप बताइए, गौरिहार इतना बड़ा क्षेत्र है, आप बारीगढ़ से लगा लीजिए, बारीगढ़ में भी है, आप खड्डी पहरा चले जाइए, आप सरवई चले जाइए, आप बछौन चले जाइए, जहाँ दूर अंचल के लोग हैं, बच्चे हैं हमारे नहीं बाहर जा सकते हैं, बच्चियाँ हैं हमारी बाहर नहीं जा सकती हैं। तो इन 4-5 जगह में महाविद्यालय चंदला छोड़कर चंदला एकमात्र चंदला भरी में हुआ, बाकी होना चाहिए पूरे सारे क्षेत्रों में। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये सब जगह पर महाविद्यालय हों, बछौन में हो, सरवई में हो, आपका जो है गौरिहार में हो, आपका बारीगढ़ में हो, और जो है खड्डी पहरा में हो। ये शिक्षा के मामले में मेरे मुद्दे विशेष तौर से हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक हमारी सबसे बड़ी योजना है कि चंदला विधानसभा में 5 जिलों के बीच में भी यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। तो कृषि विश्वविद्यालय के लिए मैंने नींव रखी है, चिंगारी मैंने पैदा कर दी है, आग अपने आप जल जाएगी। मैंने तो ये सोचा है कि वहाँ पर सारी शर्तें पूरी करते हैं हम बछौन में। पहले ज़मीन की समस्या आती है तो हमारे पास वहाँ 700 एकड़ ज़मीन है, सारी जनता जो है चिल्ला रही है। एक बार आया था और इस सरकार ने दूसरी जगह भेज दिया। हमारी जनता की, हमारे क्षेत्र की उपेक्षा हुई है, मैं उस उपेक्षा को पूरा करूँगा, ये मेरा वादा है। जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस या भाजपा, इनके विकास को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इन दोनों सरकारों के विकास को लेकर? देखिए, विकास तो देखिए जो होना चाहिए कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने वही पुराने ढर्रे पर चली, बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल गई। वास्तविक में अगर देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस बाहर से अलग अलग आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। घर एक है, दरवाजे 2 है, अंदर जा करके दोनों मिलते हैं। और एक भाजपा एक कांग्रेस, कांग्रेस आएगी भाजपा जाएगी, भाजपा जाएगी कांग्रेस। ये कहीं जो है विकास के मुद्दे कोई उठाते नहीं, जनता को बलगराते हैं, अपनी विचारधारा से नहीं जोड़ते जनता की विचारधारा। इनका मतलब है इस समाज में तोड़फोड़ किया जाए, सांप्रदायिकता किया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए, बस यही इनके पास धंधे हैं। भाई विकास तो कोई किया नहीं है। तो मैं ये तो कहता हूँ कि विकास करिए भाई। आप सत्ता में इतने दिन समय रहा, हम तो कहते हैं कि हमें एक बार मौका तो दे दीजिए, आप एक बार मौका दीजिए। बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति या प्रत्याशी जो होता है वो करने में जो है विश्वास रखता है, कहने में नहीं रखता है। इसके उदाहरण भी आपको उत्तर प्रदेश में मिले होंगे। हम मध्य प्रदेश में भी जो उत्तर प्रदेश की भांति मध्य प्रदेश में भी इस मध्य प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की प्रयास में है। और हमारी सरकार इस बार जो अगर बनती है, और बनने को क्या वो तो निश्चित है कि कोई आपने देखा होगा पिछली बार हमने जो है 2 विधायकों का समर्थन दिया था, हमने इस कांग्रेस की नाक बचाई थी सर। लेकिन कांग्रेस के ही 25 विधायक करके फिर भाजपा की सरकार बना दी।
तो अब कांग्रेस पर कैसे लोग विश्वास करेंगे? बहुजन समाज पार्टी कहाँ है? क्योंकि टिकट बांटने के टाइम पर बहुजन समाज पार्टी दिखती है। जो बहुजन समाज पार्टी बाकी जमीनी मुद्दों पर क्यों नहीं रहती है, जमीनी संघर्ष क्यों नहीं करती, जमीन पर किसानों की लड़ाइयाँ क्यों नहीं लड़ती, चुनाव के समय ही बहुजन समाज पार्टी क्यों एकदम से उभर कर आती है? फिर आप कहते हैं एक नागनाथ एक साथ तीसरे विकल्प के रूप में क्यों नहीं स्थापित कर पा रही मध्य प्रदेश में अपने आप को? देखिए, मैं आपसे बताऊं, बहुजन समाज पार्टी किसी आंदोलन या किसी जो है संघर्ष की स्थिति में इसलिए नहीं होती कि हमारे लोग जमीन पर काम करते हैं। हमारा 5 साल बराबर काम पर चलता है, पोलिंग बूथ का काम हमारा चलता रहता है, सेक्टर का काम चला, हम जो है पूरे सेक्टर और पोलिंग बूथ पर काम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता 5 साल काम करता है और पोलिंग बूथ पर काम करता है। और पोलिंग बूथ पर जब हम सब लोगों को समझाते हैं कि आपकी गरीबी क्यों है, आपको गरीब क्यों बनाया गया, आप क्यों गरीब हैं, ये सारी चीज़ें हमें जनता को बताते हैं। जब तक आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनाएंगे, ये जनता में अपना मैसेज देते रहते हैं। हम 5 साल हमारा काम चलता है। वैसे तो ऐसा है कि जैसे मान लो हम आंदोलन करें किसी पर, आंदोलन में सरकार उनकी है, हमारे लोगों के ऊपर केस डाल देते हैं, हमारे लोग जेल में चले जाते हैं, हम संघर्ष करना हमारा बंद हो जाता है। इसलिए हम इन पर विश्वास नहीं करते, हम अपने काम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा काम जो चल रहा है ये बहुजन समाज पार्टी बाद में है। पहले एक विचारधारा है, ये सर्व समाज के लिए विचारधारा है, पार्टी बाद में है। तो हम उस सर्व समाज के लिए काम करते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। हम आंदोलन में विश्वास नहीं करते। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो तीसरा मोर्चा, जो तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश में चाहती है जनता, वो कांग्रेस और भाजपा के पास क्यों जाती है? क्योंकि तीसरा कोई खुल के सामने नहीं आता। कोई बड़े नेता आपके बहुजन समाज पार्टी के, ये समाजवादी भी उभर के आती है इस बीच में, चुनाव के समय में कैंपेनिंग क्यों नहीं करते? यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने क्यों नहीं आते? कहीं ना कहीं आंदोलन या किसी भी तरह सरकार का विरोध, क्योंकि नीतियों का विरोध नहीं होगा तो विपक्ष की भूमिका फिर कहाँ है? कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाती, बहुजन समाज पार्टी कहती है हम जमीनी लड़ाई नहीं लड़ते क्योंकि हमें केस लग जाते हैं। फिर जनता जाए किस पे अपेक्षा करे जनता, क्योंकि सरकार तो तानाशाही पे हो जाती है। देखिए, ये भाजपा कांग्रेस जो है अफवाह फैलाती है कि बहुजन समाज पार्टी कुछ काम नहीं करती। देखिए, माननीय बहन जी की जो है प्रतिदिन जो है कोई ना कोई टूट आती है, समाज के लिए संदेश आता है। हमारे लोग अपने नेता का संदेश ही पर्याप्त मानते हैं। अभी वर्तमान में देखिए 7 तारीख को बहन जी का कार्यक्रम छतरपुर में है, सारे जिले के नहीं कई जिलों के लोग आएंगे, बहन जी अपने कार्यकर्ताओं पर जोश भरेगी और जहाँ जहाँ बड़े बड़े नेता हैं हमारे सबके कार्यक्रम लगे हैं। सीमा समृद्धि कुशवाहा जी का जो है कार्यक्रम लगा है, हमारे जो है विश्वनाथ पाल जो है उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके भी कार्यक्रम लगे हैं मध्य प्रदेश में। सारे लोग आ रहे हैं, पहले से आते रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। हमारे कार्यक्रम तो नियमित चलते ही रहते हैं, हमारे कार्यक्रम कभी बंद नहीं होते। ये जरूर है कि हमारा सेक्टर का प्रभारी है, हमारे जिले का प्रभारी है, हमारा जो है विधानसभा अध्यक्ष है, ये सब लोग अपने पोलिंग बूथ पे काम करते हैं। और पोलिंग बूथ बनाना हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि पोलिंग बूथ का काम हमसे सीखा है सब पार्टियों में। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने पोलिंग बूथ का कार्यक्रम किया, क्योंकि हमारे 5-5 लोग 10-10 लोग एक पोलिंग बूथ पर होते हैं। हम पूरी 1 साल में सारी जो है 2 साल में सारी जो है गतिविधियां बना करके हमने पोलिंग बूथ बनाई है और सारे पोलिंग बूथ के हमारे कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर लड़ेंगे। हम पोलिंग बूथ को सबसे महत्व समझते हैं कि पोलिंग बूथ ही यहाँ का जो है चुनाव जिताता है, तो पोलिंग बूथ में हमारा काम चलता है। का उदाहरण भी आपको मिला है, हमारे मध्य प्रदेश में एक ही विधायक था, रामबाई परिहार, आपने देखा होगा उनका जो है कार्यकाल, आपने देखा होगा कि एक विधायक 100 कांग्रेस बीजेपी के विधायकों के ऊपर है। बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में 26 राज्यों में उसके वोटर हैं, 26 राज्यों में उनके विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। इसलिए तीसरा विकल्प जो है अगर देश में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई तीसरा विकल्प है नहीं है। तो आपने कहा कि निचले स्तर पर और बूथ बनाने का काम ये भाजपा, सब अन्य पार्टियों ने आपसे सीखा। अन्य पार्टियां आगे निकल गई, कांग्रेस की सरकार बन रही, भाजपा की सरकार बन रही, आपका गाहे बगाहे एक विधायक बना, वो भी समर्थन दे रहा है। अब आप कह रहे हैं अगर चंद्रा विधानसभा में इन केस पब्लिक आपको जनाधार देती है, सदन तक पहुंचाती है, आपने पहले ही कहा है कि भाजपा और कांग्रेस बिना समर्थन के नहीं बनी, तो आप भाजपा कांग्रेस की बुराई भी कर रहे हैं। फिर जो आपके ड्रीम है, जो आपकी चंदा के लिए जो आपकी सोच है, वो पूरी कैसे होगी बिना भाजपा के या कांग्रेस जिसकी सरकार बनती है उसकी मदद से? देखिए, मैं आपसे बताऊं, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो सर्व समाज के साथ लेके चलती है। भाजपा कांग्रेस ये धन्ना सेतु की पार्टियां हैं, ये धन बल का उपयोग करके हमारे लोगों को बलगरा करके ले जाते हैं। धन बल का उपयोग होता है यहाँ संविधान के आधार पर, अगर जिस दिन चलेगा कानून का राज जिस दिन चलेगा, तो क्यों समझा क्यों नहीं पा रही ये चीज? नहीं जा रही, हम लोगों को समझाते हैं
लेकिन ये धनबल का उपयोग करते हैं, हर तरह से जो बलगरा करके लोगों को ले जाते हैं। हम लोग उनको उसी प्रकार से हम समझा रहे हैं ना लोगों को कि अभी तक आपको 60 साल 70 साल तक ठगा गया, आपके साथ धोखा हुआ, अब आप बदलिए। अब सोच बदल गई लोगों की। अभी तक तो लोग सोचते रहे कि चलो ठीक है आगे बन जाएंगे, लेकिन अब लोगों के समझ में आया कि तीसरा विकल्प और कुछ नहीं है, तीसरा विकल्प ही हमारे इस प्रदेश में है, वो बहुजन समाज पार्टी है। हम कहते हैं बीजेपी कांग्रेस कोई हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, और हमारी नीतियों के आधार पर जो कोई चलेगा उसके साथ समर्थन देंगे हम। और हमारी नीतियां जब चलेगी तो हम बहुजन समाज के नहीं, सर्व समाज के लोगों का काम करेंगे, और जो इनने कभी नहीं किया है वो हम एक अलग करके दिखाएंगे, नया करके दिखाएंगे। ये आपको देखने को मिलेगा। चंदला क्षेत्र में रेत उत्खनन पूरे प्रदेश में चर्चित है, क्या कहेंगे? देखिए चंदला क्षेत्र में रेत उत्खनन का तो यहाँ देखिए सोने की खदानें लोग मानते हैं, और बाहर के लोग आकर के चुनाव लड़ते हैं, और सिर्फ बालू खदान के लिए भाजपा कांग्रेस के लोग बालू खदान के लिए लड़ते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का और मेरा एक विजन है कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र से, आपको पता है कि एक महीने में 5 करोड़ रुपए रॉयल्टी जाती है, हमारी विधानसभा से जाती है। 5 करोड़ रुपया जब जा रहा है तो मध्य प्रदेश सरकार जिसकी भी बनेगी, हमारे मिलकर बनेगी, वो पैसा हमारा, हम उनसे कहेंगे कि हमारा पैसा हमारी विधानसभा में दिया जाए। हम आपसे कोई बजट नहीं मांग रहे, लेकिन हमें इतना ही भर दे दीजिए तो हम पूरी चंदला विधानसभा का विकास कर लेंगे। बालू रेत खदानों की बात है कि जो अवैध खनन हो रहा है, तो सर ये सबकी नज़र इसमें है, लेकिन हमारी नज़र ये है कि इनको रोकना है। कोई भी अवैध खनन होने नहीं देंगे। हम जो भी करेंगे तो उनको हम रोकेंगे, सरकार से नहीं, धरना प्रदर्शन फिर करेंगे बाद में। हम अगर सरकार से मांग करेंगे, विधानसभा में रखेंगे। इस बार रेत खदानों में लोग यहाँ पर जो कितने जल्दी जो है लोग अरबपति करोड़पति कहाँ से, इनकी जांच हो जाए ना, इनके जिन जिन लोगों ने उसमें लिप्त रहे हैं, इनकी सरकार जांच करवा ले तो ये सब जेल में चले जाएंगे। जांच कौन करवाएगा? नहीं, सरकार करवाएगी ना। सरकार के लोग ही तो आप कह रहे हैं। नहीं, मैं सरकार के साथ जिस दिन हम हो जाएंगे, हम अभी सरकार के साथ रहे नहीं, और जिस दिन हम सरकार में शामिल हो जाएंगे उस दिन इनकी सारे चिट्ठे खोलेंगे, और ये लोग जो है, आधे से ज्यादा लोग जो उसमें लिप्त हैं, ये सभी लोग जो है जेल जाएंगे। सरकार तो भाजपा या कांग्रेस की बनेगी, नहीं, आपके समर्थन से ही बनेगी, ठीक है मान लीजिए। बहुजन समाज पार्टी में क्या सरकार बना ले? नहीं, ये साहब निश्चित मान लीजिए, बहुजन समाज पार्टी के सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जो रेत उत्खनन कर रहे हैं वो कौन से लोग? देखिए ये भाजपा कांग्रेस के लोग, हम जिसके साथ अपने लोगों पे कार्रवाई नहीं, अपने लोगों नहीं हम मानते उनको। हमारी विचारधारा से, हमारी नीतियों के आधार पर समर्थन देंगे ना हम। जो हमारी बात मानेगा, सरकार तो हमारे द्वारा चलेगी ना, और नहीं चलेगी तो हम उसको हटा देंगे। क्षेत्र से जुड़े रहे, क्षेत्र के हैं, क्षेत्र में आपने शिक्षा दी है, शिक्षक हैं, किसानों की पीड़ा से अच्छे समझते हैं, किसान परिवार से रहे, किस चीज से परेशान? आपदा से परेशान, आवारा गौवंश से परेशान, नील गाय से परेशान। किसान की आवाज उठाने कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि बिना विधायक के भी हम आते हैं? हम जनता के बीच जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास सरकार नहीं, हम चिल्लाने से हमारा कुछ नहीं होगा। आंदोलन तो होना चाहिए। नहीं सर, हम एक नेता चाहिए जनता को। बिल्कुल, जनता के बीच में नेता है, हमारे पास नेता है, वो आवाज उठाते हैं, लेकिन हम करेंगे क्या भाई? हम तो सीधे लोगों से कहते हैं कि बटन दबाइए, सरकार बनाइए, तब आपकी समस्याओं का समाधान, वरना कहीं कोई समस्या का समाधान नहीं। ये लोग हम लोगों को कभी नहीं मौका देंगे, और मौका देने के लिए इनको मजबूरी में देना पड़ेगा, क्योंकि अब हम तैयार हो गए हैं, अब हमारा वोटर तैयार हो गया है, और इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी को हम चंदला विधान से जिताएंगे, और पूर्ण बहुमत के अच्छे मतों से जिताएंगे। ये लोग भाजपा कांग्रेस के लोग, कहीं यहाँ उम्मीदवार नहीं मिलता क्षेत्र का, बाहर से ले आते। अरे भैया, तुम्हारा अगर क्षेत्र में होता तो तुम क्षेत्र के आदमी को जुए। तो कह रहे हैं ना कि हम तो कटहरा के हैं। नहीं मुझे सर, कटहरा कहीं नहीं है, ये तो आप बहुत गलत है। आप कटहरा के लोगों ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं, कटहरा के लोगों ने आपने टीवी देखो खंडन किया है, चंदला में जाके खंडन किया कि कटहरा कहीं है नहीं। ये लोग तो बनावटी लोग हैं, फर्जी लोग हैं ना, ये फर्जी लोगों के साथ हम जनता को धोखा दे रहे हैं, कह करके, झूठ बोल करके। अरे झूठ बोल करके तो इन्हें सरकारें चला ली, और ये सरकार जो है किसान विरोधी है, और किसान के साथ जो है ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। थोड़ी लालच दे करके बोले 6,000 रुपए दे रहे हैं। अब 6,000 रुपए में क्या होता है? महिलाओं को तो देने लगे सर, जो है ये क्या मैं आपसे बताऊं, महिलाओं को देंगे 2 महीने देंगे, इसके बाद बंद कर देंगे। हम क्या करते हैं, हमने एक ठाना है कि अगर हमें कहीं सत्ता में साथ भागीदारी मिलती है साहब, तो मैं आपसे बता देता हूं कि हर परिवार में एक जो है रोजगार देने की हम क्षमता रखते हैं, और सरकार में ऑप्शन है, हम एक परिवार में एक रोजगार देंगे। अगर रोजगार देंगे तो उसको 30,000 40,000 रुपए मिलेंगे, वो अपना मकान बना लेगा, सारी व्यवस्था कर लेगा। ये लोग करने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी नीतियां नहीं है ना, इनकी नीयत अच्छी नहीं है। मैं कहता हूँ नीयत अच्छी होती तो अभी तक जो ये गौशालाएं जो है कितनी पड़ी हुई है, एक भी आदमी वहाँ, एक भी जो जानवर नहीं रहते हैं वहाँ पर।
सारे लोग खाली पड़े हुए, क्योंकि ये इतनी ढलाई है इनकी कि जानबूझ करके ये जो है किसानों को परेशान कर रहे हैं। किसान विरोधी सरकार है ये, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी, क्योंकि इनने इतने दिन शासन किया, कोई परिवर्तन नहीं किया। पार्टी की मानसिकता है, सर्व समाज की धारणा है, लेकिन एक विशेष वोट बैंक माना जाता है, एक समाज विशेष का आपका। लेकिन चंदला विधानसभा में बात करें तो 3 प्रत्याशी हैं। एक वो प्रत्याशी हैं जो बहुजन से टिकट भी, चुनाव भी लड़ चुके 18 में, अच्छा खासा वोट भी उन्हें मिला था, जनता ने तीसरे नंबर पहुंचाया था। वो अपना दम भर रहे हैं कि भैया वो तो समाज का लोग हमारे साथ है। तीसरे जो भाजपा ने प्रत्याशी उतारे हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक कास्ट फैक्टर के चलते कि अहिरवार समाज, अब 3 अहिरवार समाज के लोग हो गए हैं। 42,000 हालांकि एक मेजॉरिटी वोट है आपका। कहाँ देखते हैं आप किस तरीके से कितना नुकसान होगा, क्योंकि बहुजन में 5 साल काम किया उन्होंने। देखिए मैं बताऊं आपसे, बहुजन समाज पार्टी में जो लोग आते हैं, देखिए किसी एक जाति से कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता है। मैं आपसे बता देता हूँ, एक जाति को पकड़कर कोई अगर चलता है, मानता है, तो उसकी गलतफहमी है। हम लोग सर्व समाज के साथ है। ये रही बात इन 3 लोग कह रहे हैं कि जाति समीकरण में ये 3 लोग हैं हमारे यहाँ। 3 लोगों में क्या है कि बहुजन समाज पार्टी का जो मिशनरी वोटर है हमारा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में एक ही जाति के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं। वो मिशनरी वोटर जो हमारे हैं, वो भाजपा कांग्रेस चाहे कोई भी आ जाए, लड़ जाए, किसी भी जाति का लड़ जाए, हमने इतना बनाया, हमारी जितने बार हमारे महापुरुषों उनकी विचारधारा पर लोगों को तैयार किया है। वो लोग कभी किसी दूसरे लोगों के लिए वोट करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप भी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वोट एक फिक्स वोट है, उनके वोटरों में कोई चैन नहीं लगा पाएगा, चाहे वो जाति का आ जाए। ये तो देखिए, एक तीतर गुलाम है, एक तोता गुलाम है। ये तीतर गुलाम तोता गुलाम जनता जानती है। तीतर गुलाम तो ये है कि आप उसी की जाति का आदमी बोल करके तीतरों को बुलाता है और बाद में जो है जो फंसिया फंसा लेता है और बाद में उसी जाति के सामने उसको मार करके अपनी झोली में डालता है। तो ऐसे लोग हैं, ये तीतर गुलाम लोग हैं। तोता गुलाम तो ऐसे हैं कि जो तोता बोलेगा वही बात करेगा, तो ये तो तोता गुलाम है भाई। तो तीतर गुलाम कौन है आपकी नजर में? तोता गुलाम? देखिए मैं ये नहीं बात, ये जितने लोग आते हैं, जाति समीकरण के लोग आते हैं, ये तीतर गुलाम और तोता गुलाम है। ये समाज को जो है धोखा देती है, समाज को उसी के सामने समाज की दुर्दशा होगी। अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और जैसे विधायक बनता है तो कानून का राज इस विधानसभा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा। और कानून का राज जिस दिन चलेगा उस दिन सारी जनता खुशहाल होगी, इसमें कोई शक नहीं। अभी तक काहे का राज चल रहा है? नहीं सर, ये तो जो है, देखिए मैं बताऊं, ये तो ये अपना राज नहीं चलता, ये तो अपना खुद का राज चलाते हैं। ये अपना खुद की विचारधारा है। संविधान के आधार पर जिस दिन देश चलने लगेगा ना, तो संविधान, एक सारी व्यवस्थाएं संविधान में हैं, ऐसी बात नहीं है। इनकी नीयत में खोट है। अगर इसी प्रकार संवैधानिक पद्धति से ही चुनाव हो रहा है, उसमें नहीं सर, ये संवैधानिक पद्धति से हो रहा, हम जानते हैं। क्या है कि संविधान के जो कानून नियम है उसको फॉलो करने के लिए पूर्ण तौर से जब फॉलो हो जाएगा तब ये समस्याएं हटेंगी। क्योंकि संविधान में जो चीज लिखी हुई है उनको नहीं मानना, जिसकी सरकारें मनमानी करते हैं। और संविधान में तो बाबा साहब ने खुद कहा था कि जिस दिन बाबा साहब संविधान प्रस्तुत कर रहे थे, माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में दे रहे थे, तब उनके एक पत्रकार ने पूछा था कि भाई बाबा साहब, उनको रोना आ गया। तो बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, आपने तो संविधान दिया है, देश के लिए बहुत बड़ा जो है गौरव है, आपने संविधान दिया है, तो आप रो क्यों रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि देखिए, रो मैं इसलिए रहा हूँ कि संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन जिन लोगों के हाथ में जा रहा है उन लोगों की नीयत अच्छी नहीं, इसलिए संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होगी। ये बाबा साहब ने कहा था। और जब वो हंसते हैं तो कहते हैं कि सबसे बड़ा मुझे श्रेय मिला कि मैंने देश के लिए अच्छा संविधान दिया, जनता को अधिकार हक दिए। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी और जिस दिन जनता जागरूक हो, वो अपनी सरकार खुद बना लेगी। क्या लगता है, जनता जागरूक हुई है? नहीं, बिल्कुल अभी तक मैं नहीं कहता, लेकिन अब परिस्थितियां इन्हें पैदा कर दी, क्योंकि इनके कारनामे, बेरोजगारी, महंगाई, कितने मुद्दे नहीं है, इनने सारी चीजों में जो है इतना बुरी तरह जनता को परेशान कर रखा है कि जनता त्राही कर रही है। मध्य प्रदेश के मामा जी जिनको कहते हैं, तो मामा तो कहने में लोगों को जो बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये मामा जी ने जो है जैसा किया वो सारी जनता समझ रही है। आप कह रहे हैं 1000 रुपए, अरे मैं तो ये कहता हूँ कि जनता अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हो, ये हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है। किसान को तुम 6000 दे रहे हो, उससे 25000 ले रहे हो, ये क्या फायदा है बताइए? किसान अच्छी तरह समझ रहा है कि उनको तो वो सुविधा चाहिए, खेत में पानी चाहिए, अच्छी खाद चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, अच्छी खाद चाहिए, ये चाहिए उसको। तो ये सुविधा तो दे नहीं रहे, ये लालच दे करके वोट लेने के लिए ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। हरप्रसाद अनुरागी जी, कांग्रेस प्रत्याशी, आपके साथी शिक्षक भी रहे हैं। मैंने जब बसपा के बारे में पूछा और आपके बारे में पूछा तो उनका ये कहना था कि अब
बसपा की मानसिकता समझ चुके हैं सब लोग। आप कहते हैं सरकार को सब कोई समझ चुका है, कांग्रेस भाजपा को। वो कह रहे थे बसपा की सब लोग समझ चुके हैं, जाति विशेष की राजनीति करते हैं। क्या देखिए, ये तो कांग्रेस जानती है, कांग्रेस को पता है किसने शासन ज्यादा किया था। बताइए बसपा कहाँ सत्ता में रही? यहाँ क्या जाना उनने बसपा को? अरे बसपा का सरकार बना दो, विधायक बना दो, फिर बाद में बात करना, एक बार हमारी सरकार तो बनने दो। अरे भैया, कांग्रेस ने तो सबसे ज्यादा तो लूटा है, दलितों को तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने लूटा है। और कांग्रेस ने इतना गुमराह किया कि वोट भर लेते रहे, उपयोग करते रहे वोट का। उनके हक अधिकार की बात कांग्रेस कभी नहीं करती रही, और कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा नुकसान किया अगर दलित लोगों का, तो कांग्रेस ने ही किया। आपने वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, आप जिला पंचायत का चुनाव हार गए, फिर भी जो कांग्रेस ने आपको, क्योंकि मैंने वो जो पहले बात बताई कि कैसे लोग हैं ये, कांग्रेस पर भरोसा लोगों ने छोड़ दिया। जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी बनी 1984 से, अब कांग्रेस 400 सीटें लाती थी, आज 40 पे आ गई। ये करिश्मा बहुजन समाज पार्टी का है। हम ऐसे लोगों को जो हमारे साथ धोखा देंगे, प्लस तो भाजपा हुई ना साहब। नहीं, मैं ये नहीं कहता। भाजपा देखिए, पहले 2 पैर वाली सरकार थी, हमने लंगड़ी किया, अब ये 2 पैर वाली बन गई, इसको भी लंगड़ी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ ओबीसी है, जनरल है, सब लोग मिले हैं। हमारी विचारधारा से लोग प्रभावित हो रहे हैं साहब, ऐसी बात नहीं। भाजपा ये कोई ऐसी चीज नहीं कि भाजपा ना रह जाएगी। अरे भाजपा का भी एक समय था कि 2 सीटें थी, आज जो हो सत्ता में, इसी प्रकार कांग्रेस थी 400 सीटें लाती थी, आज 40 पे आ गई। हमारा जिस दिन ओबीसी और सम समाज का आदमी जाग जाएगा ना, उस दिन बीजेपी भी जो है 40 के नीचे आ जाएगी। तो कुछ नगर में आप 13 में आए थे, आपके जो है शिवराज सिंह जी, माननीय शिवराज सिंह जी आए थे 13 में, और यहाँ अम्बेडकर पार्क की घोषणा कर गए थे। हमारे पास पूरी लिस्ट रखी हुई है, कलेक्टर का सब अनुमोदन रखा हुआ है, स्वीकृत रखा हुआ है, आज तक कुछ नहीं किया। मेरे को पड़ी हुई है फाइल का, कहीं पता ही नहीं है। तो ये लोग तो झूठे वादे करते हैं साहब, इन पर भरोसा जनता जान चुकी है। जनता इस बार मन बना चुकी है, अच्छी तरह से मन बना चुकी है। आप भी क्षेत्र में जाते हो कि बीजेपी के विरुद्ध में कितना जो है लोग बोलते हैं कि भैया अब नहीं, सरकार बदलना है, परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन होगा इस बार, और ऐसा परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस को पहले देखा लोगों ने, अब भाजपा को भी देख लिया। अब आदमी परिवर्तन करेगा तो तीसरे विकल्प में बहुजन समाज पार्टी को करेगा। हमने 255 पोलिंग में जो है सब जगह जो है पोलिंग बूथ बनाई है। हमारे 29 सेक्टर में बटे हुए लोग, 29 सेक्टर हमारे यहाँ, 29 सेक्टर में सारे लोग काम करें, 29 सेक्टर प्रभारी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हमारे हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, पोलिंग बूथ अध्यक्ष है, सारे लोग हमारा एक इस प्रकार से नेटवर्क है पूरी विधानसभा में। और फिर व्यक्तिगत मेरा व्यवहार है, मैं व्यक्तिगत व्यवहार में मैं टीचर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई हुई लड़की आज भी क्षेत्र में, मैं सर्व समाज के साथ रहा हूँ, मैं ऐसी जगह रहा हूँ, 25 साल मैंने बच्चों में बिताए, मेरी पढ़ाई हुई लड़की आज राजनीति कर रहे हैं। मैं जाता हूँ तो सारे लोग कहते हैं कि गुरु जी हमें पार्टी नहीं देखना, आपको वोट देना। इससे मुझे लोग चाहते हैं कि हमें सीधा सिंपल आदमी चाहिए, ये बाहर के विदेशियों को वो नहीं, ये ईस्ट इंडिया की कंपनी के लोग हैं, ये आएंगे और लूट के चले जाएंगे। ये लोग जान चुकी है कि जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लूट के चले गए, ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं। ये कंपनी के लोग क्या करेंगे? आएंगे, बालू खदान लूट के चले जाएंगे। छतरपुर जिले के हिसाब नहीं, छतरपुर जिले के नहीं, मैं छतरपुर जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोगों की विचारधारा की बात कर रहा हूँ। जो लोग विचारधारा में सिर्फ पैसे लूटने के लिए आ रहे हैं, चंदला विधानसभा करके सोने की खदानें हैं वहाँ, तो कहाँ से लोग नहीं आते हैं। ये लोग आके चुनाव चंदला में ही क्यों लड़ते हैं? मेरी समझ में आता है सारी विधानसभा और कहीं से लड़ो ना भैया, चंदला तो है क्यों अच्छी रिजर्व तो एक ही है। नहीं, रिजर्व तो है, रिजर्व से सामान्य में जनरल में भी लड़ सकते हो, कोई प्रूफ थोड़ी है। आप वहां पर लड़िए ना, अपनी ताकत वहां दिखाइए, सांसदी में लड़िए ना। चंदला में क्यों इतना ज्यादा परेशान है? क्योंकि चंदला आप जान रहे हैं कि चंदला एक वहां पर इतना माफिया लगा है बालू खदानों का, ग्रेट, इसका सब चीजों का है। बहुजन समाज पार्टी का विधायक जिस दिन चंदला विधानसभा में बन जाएगा तो सारे अधिकारी जो है कानून का राज चलाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि सारी जितनी जो है तहसीलें हैं, उन तहसीलों में एक माह में एक दिन में जो है उस तहसील में बैठ करके जनता की समस्याएं सुनूंगा। पैसे कहीं काम नहीं हो रहा, हर जगह पैसा लग रहा। मैं जब बैठूंगा तो मैं बता देता हूँ, इन सब अधिकारियों को कानून के द्वारा चलना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी इनकी, कानून का राज चलाएंगे। ये चीजें हमारे दिमाग में हैं। हम उस विचारधारा के आदमी नहीं है कि जिस विचारधारा से अभी तक लोग विधायक बने रहे, जिनने इस क्षेत्र को लूटा और लूट करके ले गए, अरबों की संपत्ति बना ली। जिन लोगों ने अरबों की संपत्ति बना ली वो कहाँ से आई? हम बताइए। जैसे मैं आज विधायक मान लो मैं बन जाऊंगा कल, मैं साधारण टीचर हूँ, अगर मेरी जायदाद बढ़ जाएगी ज्यादा तो सरकार को उसमें एक्शन लेना चाहिए। मेरी क्यों बढ़ी भाई, कहाँ से लाए आप? तो ये नंबर 2 का पैसा, नंबर 2 का पैसा चुनाव में लगाते हैं, और चुनाव जो बल धन के साथ जो चुनाव जीत जाते हैं। धनबल इनका है, तो धनबल इनको जनता नकारेगी इस बार, पैसे भी लेगी और वोट भी नहीं देगी। ये बता देता हूँ, जितना भी ये करेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में बात भरी है कि हम जनता को बलगराएंगे और धनबल के द्वारा जो चुनाव जीत लेंगे। लेकिन जनता इस बार जो है बहुत जागरूक है, जनता को सीधे अपने मुद्दों पर है, हमारा लाभ कौन दे रहा है। अब ऐसा लाभ नहीं, वो सोच रहे हैं कि हमें कुछ क्या लाभ मिल रहा है।
आप दुनिया की बातें करके ठीक है भाई, आपने कहा कि हम 1000 देंगे, फलाने किसानों को दे रहे हो, अरे इसमें किसान आज तक संतुष्ट होता तो आपकी आवाज क्यों आपके खिलाफ बोलता? जनता न किसान संतुष्ट है। बेरोजगारी आप देख लीजिए, हमारे पढ़े लिखे लड़के कर रहे, इनने कितने वादे किए थे हम इतनी नौकरियां देंगे, आज तक नौकरी नहीं दी, और जो नौकरी जाती है तो अदर में लटक जाती है, कोई जो केस लगा देता है आज भी लटकी हुई है। जो भी नौकरी आती है इनने कभी जो है किसी प्रकार व्यापक घोटाले में देख लीजिए आप, कितना इन्हें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। जहां मौका मिलता है वहां भ्रष्टाचार, वहां कहीं साफ सुथरा इनके पास कुछ नहीं है, न साफ सुथरी नीति चलाते हैं, न इनके पास कोई विजन है, न इनके पास कोई नीतियां हैं। इनका एकमात्र कारण है कि सत्ता मिले।